हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर रहा है। तो लोलक का द्रव्यमान m है। ऊर्ध्वाधर धागे से कोण को अगर हम थीटा कहें तो धागे में जो तनाव का मान है वो mg cos थीटा होता है। कब होता है बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का बच्चों चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। इसमें जब कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर बच्चों गति करता है इस प्रकार से, तो बच्चों उसे एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और बच्चों ये अभिकेंद्र बल जो है केंद्र की तरफ लगता है बच्चों, वृत्तीय पथ के। तो बच्चों इसका मान जो होता है वो होता है mv का वर्ग बटे r। बच्चों r इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है और m इसका द्रव्यमान है तथा v जो है बच्चों इसकी चाल है। तो ये बच्चों अभिकेंद्र बल किसी भी प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक लोलक है, सरल लोलक, जो ऊर्ध्वाधर तल में बच्चों इस प्रकार से दोलन गति कर रहा है। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा दोलन गति कर रहा है बच्चों ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार से। तो किसी भी क्षण जो है बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए, इस क्षण पर यहाँ पर हमारा लोलक है इस प्रकार से, और ये अभी जो है बच्चों ये थीटा कोण बना रहा है ऊर्ध्वाधर से। तो बच्चों ये इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg लगेगा, और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये कोण भी बच्चों थीटा हो जाएगा। तो बच्चों ये धागे के अनुदिश जो है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का घटक होगा वो हो जाएगा mg cos थीटा। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हम धागे में तनाव जो है हम टी मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों ये टी तनाव है, और ये बच्चों जब इस प्रकार से v वेग से इस प्रकार से बच्चों इस दिशा में गति कर रहा होगा। तो बच्चों चूंकि ये वृत्ताकार पथ पर गति करता है, अगर धागे की लंबाई हम l मान ले तो बच्चों ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। तो बच्चों हमें पता है कि वृत्ताकार पथ पर जब कोई गति करता है तो उसे जो है एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इसका केंद्र इधर है बच्चों। तो ये हमारा जो तनाव टी है बच्चों, ये अभिकेंद्र बल की दिशा में बच्चों, यानी तनाव टी जो है ये हमें अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा बच्चों। तो बच्चों ये केंद्र की ओर जो लगने वाला परिणामी बल है वो टी माइनस एम जी कास थीटा है बच्चों, क्योंकि एम जी कास थीटा क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है। तो बच्चों ये केंद्र की ओर लगने वाला परिणामी बल है, यही जो है हमें लोलक के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जिससे कि वो वृत्तीय पथ पर वी वेग से गति करेगा बच्चों ये हमारा। तो बच्चों अगर ये वी वेग से गति कर रहा है तो ये इसका अभिकेंद्र बल हो जाएगा एम वी का वर्ग भागे बच्चों त्रिज्या, ये डोरी की लंबाई एल के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम डोरी में तनाव टी देखें तो किसी भी क्षण डोरी में तनाव जो होता है वो एम जी कास थीटा धन एम वी का वर्ग भागे एल के बराबर होता है बच्चों। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ये धागे में तनाव एम जी कास थीटा के बराबर कब होगा बच्चों, तो हमेशा होगा। तो ये हमारा बच्चों गलत है। फिर बी विकल्प है बच्चों कभी नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत है बच्चों। सी विकल्प है कि पथ के किनारों पर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब ये दोलन करता है तो यहाँ किनारों पर जब होता है बच्चों तो इस समय इसका वेग का मान शून्य हो जाता है बच्चों किनारों पर इस प्रकार से। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर v का मान शून्य रख दें, यदि v का मान शून्य रख दें तो ये तनाव t का मान जो है बच्चों mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अर्थात बच्चों ये विकल्प हमारा सही है कि पथ के किनारों पर हमारा जो तनाव होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। फिर बच्चों कहा जा रहा है पथ के बीच में बच्चों, तो पथ के बीच में देखें बच्चों तो इसके वेग का मान अधिकतम होता है और ये थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर पथ के बीच में जो है, पथ के बीच में ये जो तनाव होगा टी, ये टी बराबर हो जाएगा बच्चों एम जी, और कास 0 डिग्री का मान जो है बच्चों 1 होता है धन बच्चों एम वी, ये बच्चों वेग का मान अधिकतम हो जाता है। तो इसे एम वी मैक्स का वर्ग भागे एल लिख लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों टी का मान जो है एम जी कास थीटा के बराबर नहीं आता बच्चों, ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो बच्चों ये जो सी विकल्प है हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।